बिहार में ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। जी हां दोस्तों, अब तमाम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ओवैसी हैदराबाद से आकर बिहार के सीमांचल इलाके में लगातार दौरा कर रहे थे, लोगों से संपर्क कर रहे थे और आज उनके मेहनत का जो परिणाम है वो सामने निकल कर आ चुका है। ओवैसी 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारे थे और फाइनली 5 सीटों पर उन्हें कामयाबी मिल पाई है। जी हां दोस्तों, जहां कई सारे तमाम पार्टियां तो डाल डाल में पात पात की तर्ज पर टक्कर देखने को मिल रहा था, वहां ओवैसी ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। आपको ओवैसी का बयान सुनवाते हैं, जहां जीत के बाद से वह सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और लोगों का धन्यवाद किए, बिहार की आवाम को धन्यवाद बोले। जरा आप ओवैसी के इस वीडियो को देखिए जो बयान सामने आया है ओवैसी का पहली मर्तबा बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद से। जो अब तक नतीजा आया, जो बिहार का नतीजा जिसमें एमआईएम पार्टी के अब तक 5 उम्मीदवार कामयाब हुए और जुबली हिल से हमने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो भी कामयाबी मिली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने फजल और करम से हमारे इस फैसले को अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने अब रहम कर दिया। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ उन 5 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज के तमाम राय दहिंदगान का, जिम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर ईमान साहब को कामयाब किया, अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कुचा दामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जो कि हाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के ज़िम्मेदारों का कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव है, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद बराला साहब गए और वो ज़िम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो तौसीफ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अराकीन बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकन असम्बली और एमएलए बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज़ आए वहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जुबली हिल्स की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का, कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों एमएलसीज़ का, जनाब रहमत साहब का, रियाज अल हसन अफंदी का, जनाब कौसर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, फराज साहब का और जानी मियाँ का, और ऐसे बेशुमार मजलिस के ज़िम्मेदारों का जो बड़ी मेहनत की है, जस्तजू की है। और मुझे आज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी। और मैं समझता हूँ कि 2023 के असम्बली इंतखाबात के बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो मिली है जुबली हिल से
नवीन यादव को इसमें बहुत बड़ा रोल सीएम की लीडरशिप रही और ख़ास तौर से उनके मिनिस्टर्स मेहनत किए। और मैं जिक्र करना चाहूँगा टेमरिस के चेयरमैन का कि उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, उनको भी मुबारकबाद। और अभी एक बलरामपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है सीमांचल में बिहार में, वहाँ पर अभी आज से अभी आधा घंटा पहले जनाब आदिल हसन साहब से मेरी बातचीत हुई थी, क्योंकि 4 ईवीएम्स खराब हैं। उन्होंने जो कहा कह रहा हूँ, तो वीवीपैट से काउंटिंग करना चाह रहे हैं और आदिल हसन 700 वोट से पीछे हैं अभी। और वो जो काउंटिंग होगी हमें यकीन है कि इबादपुर एक इलाका है जो बड़ा स्ट्रांग होल्ड है मजलिस का, तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आदिल हसन को भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाब कर दे ताकि मजलिस के एक और एमएलए में इजाफा हो सके, मगर अभी तक कोई ख़तई तौर पर इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है। जो लास्ट मेरी बातचीत आदिल हसन साहब से हुई तो बाहर निकले थे, तो उन्होंने मुझसे किसी के फ़ोन पर ये कहा है, तो अब देखना यह है कि वो कब मुकम्मल होगी, उसका क्या नतीजा आएगा। मगर बलरामपुर से बहुत अच्छे वोट हसनैन साहब ने लिया है और मगर उनको कामयाबी नहीं मिली। अरारिया से भी अच्छे वोट हमको मिले हैं मुख्तलिफ मकामात से। तो हमारी कोशिश है कि इसको और हमारी पार्टी को मजबूत किया जाए। और मैं फिर से बिहार की आवाम का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर से मैं पहले से कह रहा था कि आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बात कही थी। मैं बार बार आज भी बिहार के उन लोगों से अपील कर रहा हूं जो इस गलत फहमी का शिकार हैं MY कॉम्बिनेशन के ऊपर। मैं पहले भी कहा, असेंबली इलेक्शन के दौरान भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, आप वोट लेने वाला बनिए। इससे 2 फायदा होगा, आपकी लीडरशिप बनेगी और आपके जरिए से आप कम्युनल और फाशिस्ट फोर्सेस को रोक पाएंगे। तो ये मुझे अपने ख्यालात का इजहार करना था। अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो ज़रूर मैं उन सवालात का जवाब दूंगा। अगर आप 1 to 1 करना चाह रहे तो आप सवालात कम करिए, क्योंकि मैं 1 2 3 4 5 6 तो 22 माशाल्लाह से है और फिर हमारे हैदराबाद के लोकल न्यूज़ चैनल्स भी हैं, तो इसलिए अब आपके ऊपर है। मैं तो बैठने तैयार हूँ, सिर्फ दुआ कर रहा हूँ कि आदिल हसन को भी अल्लाह बलरामपुर से कामयाबी दे दे। सर, हैदराबाद के जुबली इलाके में बीआरएस और बीजेपी ने बड़ा इस्तेमाल किया, शख्सी लोगों ने उन्होंने टारगेट किया था, उसके बाद कांग्रेस की कामयाबी हुई सर। क्या किया उन्होंने? बीआरएस पार्टी और बीजेपी के कई नेताओं ने शख्सी तौर पर जुबली इस्तेमाल किया, आपको टारगेट किया था, आपकी पार्टी को टारगेट किया था, जो भी कांग्रेस को मुद्दा निकाला उसको एमआई को जाएगी, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की और उसके बाद उनको कामयाबी हुई। अब उनसे पूछो, आप उनसे पूछना पड़ेगा कि इतना बोलने के बावजूद भी हर वार्ड में उनको शिकस्त हुई और बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। अब तो लोगों को सोचना चाहिए कि जुबली हिल्स के अवाम ने जो फैसला लिया है वो उसको कबूल करना चाहिए। हम भी बिहार में नहीं जीते, क्या मैं भी बोलूं कि हमारे हसनैन साहब ठाकुरगंज से 78,000 वोट लेके हारे? मैं बोलूं कि 50,000 वोट राजद वाले क्यों लिए? तो ये अब वो लोग बोल रहे हैं तो वो खिचियानी बिल्ली खंबा नोचने के बराबर है। मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं, ठहरो 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 भाई, आप कोई पूछना चाहेंगे तो। सर, पीडीआर से जब पूछा गया तो यही बोले कि हम तो मंच खड़े में ऐसे सब तुम चले गए, दोस्त को ना रहा, हम उस पे सवाल। देखिए, ये संगम पिक्चर का गाना अच्छा दिखता, ये सियासत है। मैं अपनी पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं किसी के इंतजार में या फिराक में नहीं ठहर सकता। मैं आपको पहले से बोला था जब आप तमाम लोग दारुसलाम को आए थे कि क्यों आप नवीन यादव की तायीद कर रहे हैं। मैं आपको बोला था कि बीआरएस का वोट गिर गया है, अब इससे बढ़ के पूर्व आपको क्या होना। आप वहीं ठहरे रहिए। मैं तो रोक नहीं पाऊंगा, मगर मैं नहीं ठहर सकता ना। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। मेरे को अपनी पार्टी को जब लेके हम बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है शौकत साहब की क़यादत में, वो भी आके बड़ी मेहनत किए, सब लोग आए, तो अब इसमें क्या, अब मैं क्या बोल सकता हूं? अब उनको सोचना चाहिए। और आने वाला
बिहार में आकर आप फिर बीटिंग का प्रोग्राम बना सकते ऐसा है भाई, बाज़ लोग समझते हैं कि मुझे गाली देकर अपने नंबर बढ़ा लेंगे अपने पार्टी में। चलिए अच्छा है, हमारी वजह से अगर मुझे गाली देने से आपका नंबर बढ़ रहा है अपनी पार्टी में तो कोई बात नहीं। हम तो भारत की सियासत की लैला हैं, ये तमाम हमारे मजनू हैं। और बाज़ वक़्त होता क्या है कि अज़हरुद्दीन का गुस्सा असदुद्दीन पे निकालते, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस पर, कोई बात नहीं, चलते रहता। मगर अवाम ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे फैसले की लाज रख ली और हम उम्मीद करते कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस बड़ी कामयाबी को लेकर और अच्छा करेंगे तेलंगाना की आवाम के लिए। शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, सिविक एमिनिटीज़ है, सीवरेज लाइन है, इस वाटर सप्लाई है, 2 BHK का है, इस सबको अच्छा इम्प्रूव करेंगे और ताकि तेलंगाना और जुबली हिल्स में डेवलपमेंट करवाएंगे ताकि इससे आवाम का, गरीब आवाम का फ़ायदा हो सके। आने वाले पंचायत इंतखाबात में क्या आप इसके साथ करेंगे? नहीं, इतना जल्दी कुछ बोल नहीं सकते। जब सही वक्त आएगा उस वक्त कुछ मैं अपनी राय का इजहार करूंगा। मुझे अपनी पार्टी के जिम्मेदारों से मशवरा करके ये फैसला लेना पड़ेगा। अभी तो बहुत जल्दी है, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। महागठबंधन के जो नतज इस वक्त आप देख रहे हैं सर, वो आप उसको किस स्ट्रगल में देखते हैं कि कहाँ पर महागठबंधन ये क्या है, यहाँ पे उन्हें ऐसे फैक्टर यूज करना चला। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने आपको भी कहा था और फिर 18% मुसलमानों को रखते हुए नाम डिप्टी सीएम के नाम ना देना, तो क्या ये तमाम चार्ज बेकार चला गया वहाँ? अब जाहिर है वो अपनी शिकस्त का तज्जिया करें तो उनको पता चल जाएगा बहुत सी चीज़ों का। मगर ये हमको नज़र आ रहा था, यहाँ पर कई ऐसे सहाफ़ियाँ हैं, इन्हों बाद में आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लो उनसे, मैं उनको क्या बोला था, कितने सीट आएंगे एनडीए को। तो ऐसे कई हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। मैं सबसे एक एप्रीहेंशन का इजहार कर रहा था कि देखो ये लोग इस तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो बड़ी अफसोस की बात है कि मेरी बात जो मैंने करा था वो सच हो गई, जिसका खदशा था मेरे को। तो अब ये उनको सोचना है कि क्यों वो लोग बीजेपी को नहीं रोक पा रहे। अगर आप ये समझते कि मुझे गाली दे के, मुझ पर पत्थर मारकर, मुझ पर उंगलियां उठाकर, मुझे कुछ बोलकर आपका गम हल्का हो जाता है तो बी माई गेस्ट। मगर अगर आप वाकई में कुछ कोर्स करेक्शन करना चाह रहे, अब जैसा मैं सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले SIR की वजह से, कब तक आप के ऊपर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहां है। अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम ये हैं और हमको जनता वोट डालेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले तो आपको बड़ा हम्बल होना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि हम राजा हैं और वोटर हमारी प्रजा है तो वो जमाना खत्म हो गया।